हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग में आपको दिखाऊंगी क्या दिखाऊंगी। अच्छा, तो हुआ कुछ ऐसे कि बहुत ही बिजी डे था। चलते हैं व्लॉग की तरफ, आगे आपको सब कुछ दिखाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। सबसे पहले तो मैं दूध उबाल लूँगी। ये था इवनिंग का टाइम, मैं दूध बॉईल कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्या खाने का मूड हो रहा है। सर्दी थी, सर्दियों में तो आपको पता है मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है और चाट वगैरह हो। तो उन्होंने कहा तुम इतनी तैयार हुई हो तो चलो आज मैं बाहर से मंगवाता हूँ चाट। रशीद स्वीट का तो हम पहले बहुत खाते थे, लेकिन रशीद स्वीट जो है अब फेल हो गए। अब जमील हमारे घर के पास आ गए, जमील स्वीट से हमने मंगाई मिठाई और चाट मंगाया, वो हमने खा लिया। और इसके बाद हम लोग जा रहे थे, छोटे मोटे कुछ काम थे, बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं छोटे मोटे, वो करने के लिए फ़िश लेनी थी, बोनलेस फ़िश ली हमने। और क्या किया, पाकीज़ा फ्रूट से हमने फ्रूट वगैरह लिया, गाजरें ली, मैंने गाजर का हलवा बनाना है और रेसिपी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करनी है। ऐसी रेसिपी होगी ना, आप लोग सारे गाजर के हलवे भूल जाएंगे जब ये गाजर का हलवा खाएंगे। और छोटे मोटे एक दो काम थे वो हमने किए और फिर हमने बिरयानी खा ली और फ़िश साथ उठा ली थी घर के लिए। तो जब मैं वापसी आई तो बच्चे दरवाजे पे ही खड़े थे कि कहाँ चली गई थी आप हमें छोड़ के। ये देखें ज़रा, टेबल भी बच्चों ने ना तोड़ दी, शीशा भी तोड़ दिया, टेबल भी तोड़ दी। मेरे ख्याल में बच्चों वाले लॉन्च में ना रफ़ एंड टफ़ चीज़ें होनी चाहिए। तो बस रात हो गई थी, फ़िश वगैरह हमने खाई और फिर हम सो गए। सुबह उठते ही बच्चों के स्कूल का आज रिज़ल्ट था तो मैं तो उठ गई थी जल्दी। मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाने के लिए खिड़कियां वगैरह खोल दी थी। सबसे पहले मैं चेहरे पे जो है मॉइस्चराइज़र लगा दूंगी, सीरम लगा दूंगी, सॉरी, फेस वॉश किया, सीरम लगाया, शावर वगैरह मैंने नहीं लिया था। तो सीरम लगाने के बाद जो है मैं जो हूँ चेहरे पे सन ब्लॉक, हाँ, सीरम लगाने के बाद मैंने नेट्रोजीना की मॉइस्चराइज़र लगा दिया। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा सन ब्लॉक लिया। सन ब्लॉक के अंदर मैंने थोड़ी सी जो टीवी स्टिक, पेंट स्टिक होती है ओरिजिनल वाली, फेक वाली कभी भी नहीं लिया अगर आपका चेहरा जो है ना सिल्वर शेड में आ जाता है, वो मैंने लगा दी। टिंटेड बेस इसे कहते हैं। कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे ना कि टिंटेड बेस क्या होती है। तो टिंटेड बेस ये होती है कि आप मॉइस्चराइज़र के साथ जो है उसको मिक्सअप कर देते हैं। तो वो मैंने बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में मिक्सअप किया था, तो मैंने फिर थोड़ा सा और लेके उसको अच्छे तरीके से फेस पे ब्लेंड किया। मैं कभी भी स्पंज से नहीं करती, कभी मूड हो कर भी लेती हूँ। तो अच्छे तरीके से गर्दन को कभी भी नहीं भूला करें, गर्दन हमेशा याद रखा करें। अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करने के बाद मैं फिर क्या करूँगी, हाँ, सबसे पहले तो मैं लगा दूँगी ब्लश ऑन। मेरा फेवरेट मेकअप में मुझे ये बहुत ही पसंद है ब्लश ऑन, पता नहीं क्यों। तो ब्लश ऑन लगा दूंगी मैं। कंट्रोलिंग जो होती है वो भी इसी से कर लेती हूँ और ब्लश ऑन भी इसी से लगा देती हूँ। तो मेरा फेस तो इतना वो है नहीं कि इसको ज़्यादा वो हो, हर एक चीज़ खुद ही शार्प है। देख रहे हैं आप, जो लाइन वगैरह है, गर्दन, नेक भी लंबी है, तो इसलिए ज़्यादा मुझे कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस इसके बाद जो है ये करके फिर मैं फेस पाउडर लगा दूंगी। बहुत ही लाइट करना था मेकअप, क्योंकि डे मेकअप जो है ना आप बहुत ज़्यादा हैवी करते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। बेस जब जगह जगह से फटी होती है बहुत ही ज़्यादा चीप सा लुक लगता है। तो ये लगाने के बाद फिर मैं लगा दूंगी, क्या लगाऊंगी, हाँ, इसको भी नेक पे लाजमी आपने लगाना है। इसके बाद मैं लगा लूँगी आई पे। आइज़ पे भी मैं ये जो हूँ वनीसो से मैंने किट ली हुई है। वनीसो की अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे ना, मेरे ख्याल में ये 2800 की है या 4000 की है, इसी तरह कुछ रेंज में है। बहुत ही अच्छी है, सिर्फ आप इसको टच भी करते हैं ना तो वो कलर आपकी आंखों पे आ जाता है। इतनी अच्छी, अगर आप एक दफ़ा इन्वेस्ट करेंगे ना, ये आपकी 2-3 साल कहीं भी जाने वाली नहीं है, कहीं भी। तो इसी में मेरा मूड हो गया था ऑफ। ये मैं मेकअप कर रही थी, काम वाली आ गई थी, कह रही थी कि बाजी मैंने जाना है, अगर आप नहीं होंगी तो मैं काम कैसे करूँगी। तो मैंने उसे कहा बाकी सब घर में है, आप रुको यहीं पे काम करो। उसकी वजह से मूड बड़ा मेरा ऑफ हो गया था। मैंने कहा ये करना है, तो बस उसने भी बड़ा मूड ऑफ करके कहा कि चले सही है, मैं कर लूँगी। तो बस उसके बाद फिर मैं ब्लश ऑन आया, वो चली गई थी काम शुरू करने के लिए, किचन वगैरह क्लीन करेगी। जब हम चले जाएंगे तो फिर रूम वगैरह क्लीन करेगी। अच्छा, ये मस्कारा मैं लगा रही हूँ, ये भी मैंने शाहीन से लिया था। बहुत ही अच्छा मस्कारा है, इतना अच्छा मस्कारा है ना कि आपकी सोच है। इसी मस्कारे को जो है मैं आईब्रोज पे भी लगा दूँगी और
आईलैशेस पे भी लगा दूंगी। लिपस्टिक बहुत ही लाइट कलर मुझे पसंद है, डार्क कलर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये जो है रफ़ एंड टफ़ वाला स्ट्रेटनर है कि मतलब जब आपने जल्दी जल्दी बाल स्ट्रेट करने हो ना तो आप ये यूज़ किया करें। इससे ये होता है कि जल्दी जल्दी मतलब वो हो जाता है ना, मैंने सेक्शंस किए ना कुछ किया, और इतनी देर में हस्बैंड भी उठ गए थे। हस्बैंड अपने कपड़े निकाल के शावर लेने के लिए चले गए और मैं अच्छे तरीके से बाल स्ट्रेट करूँगी। लेकिन बहुत मज़े के स्ट्रेट हुए थे, रात तक ये मेरे स्ट्रेट बाल चले थे। अच्छा, इसके बाद जो है ना मैं बालों के ऊपर थोड़ा सा जो है वो ले लूँगी लोरियल का जो मेथिक ऑयल होता है, थोड़ा सा लोरियल का मेथिक ऑयल लेके इसको अच्छे तरीके से हाथों पे रब करके बालों पे लगा दूँगी नीचे नीचे। इससे ये होता है कि बाल आपके बार बार उड़ते नहीं हैं और काफ़ी देर तक स्ट्रेट रहते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये। ऐसे भी जब मैं शावर लेती हूँ तो मैं लाजमी मेथिक ऑयल बालों पे लगाती हूँ। और मिकाल ने इतना तंग किया हुआ है, मिकाल बिल्कुल भी अपने कपड़े नहीं पहनता, जो उसका दिल करता है ये वही कपड़े पहनता है। अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं लेकिन फिर भी ये गर्मियों वाले कपड़ों में ही फिरता है। मैं अपनी वॉच वगैरह पहन लूँगी। और देखें ज़रा, अभी मैं इसकी इतनी मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज़ मिकाल कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, लेकिन उसने कहा नहीं मैंने नहीं पहनने। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपकी ख्वाहिश है। हस्बैंड के लिए शर्ट निकाली, हस्बैंड कपड़े पहनेंगे और मैं ये थोड़ा कमरा जो मैसअप हुआ है ये सेट कर दूंगी और बस फिर हम निकल जाएंगे। निकलते हैं स्कूल की तरफ, स्कूल चलते हैं। और आज आपको मैं बच्चों का स्कूल भी दिखाऊंगी। और क्या दिखाऊंगी, हाँ सबसे पहले तो स्कूल जाने से पहले एक तो टाइम कम रह गया था और गाड़ी में हवा ही नहीं थी। सबसे पहला सीन तो ये हो गया। अच्छा, सनलाइट में पिक्चर्स और वीडियोस बहुत ही अच्छी आती हैं, इसमें कोई फ़िल्टर कुछ भी नहीं लगा, लेकिन कितनी अच्छी पिक्चर्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहले तो हम गाड़ी में हवा डालेंगे। इसी में वॉइस ओवर कर रही थी लेकिन इतना शोर था ना, बैक पे मिकाल ने इतना शोर डाला हुआ था तो इसीलिए वॉइस ओवर की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और हस्बैंड मेरे अपना मोबाइल भूल गए थे, वो चले गए अपना मोबाइल लेने के लिए। वो मोबाइल लेंगे और फिर उसके बाद गाड़ी में हवा डालेंगे और फिर हम निकल पड़ेंगे अपने सफ़र की तरफ। सफ़र की तरफ निकलते ही सबसे पहले पहुंचेंगे स्कूल। स्कूल पहुंचते ही दिल मेरा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि हद से ज़्यादा। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, आप लोग देख रहे हैं ना। मैं आप लोगों से कोई चीज़ भी अपनी नहीं छुपाती, मैं आपको रियल व्लॉगिंग करके दिखाती हूँ, ना कि फ़ेक चीज़ें आपको दिखाती हूँ। जो चीज़ होती है वही मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे बच्चों का रिज़ल्ट था। आप सबको पता है कि 2 महीने ये कोयटा में रहे थे, तो आते ही 10 दिन बाद इनके एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे, तो फिर भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। उसके बाद आगे हम फ़ी, इनकी नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी देने के लिए, मेरे हस्बैंड फ़ी दे रहे थे और मैं आ गई बाहर। इन तस्वीरों को देख के मुझे इतना अरमान हुआ ना, मैंने कहा कभी मेरे बच्चों की भी तस्वीरें यहाँ पे लगी होंगी। ये वो बच्चे थे जो स्कॉलरशिप पे बाहर गए थे। तो बस वही अरमान करते हुए मैंने कहा चलो जी कोई इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस बना लेते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है हूर खान के नाम से, तो वहाँ पे लाजमी जाइएगा और मुझे फॉलो भी कर कीजिएगा। और वहीं पे थोड़ी बहुत अपडेट भी मिलती रहती है स्टोरीज़ वगैरह पे। तो ये मन्नत की क्लास थी। मन्नत ने अपनी क्लास दिखाई, अपना स्कूल में हर एक चीज़ दिखाई, टीचर से मिले हम लोग। ये भी वो बच्चे थे जो इनके स्कूल से बाहर शिफ्ट हुए थे। फिर उसके बाद बच्चों ने कहा चलो कैंटीन चलते हैं, हम कैंटीन आ गए। मतलब बच्चों की स्टडी बहुत ही, इनको बहुत अच्छी स्कूलिंग करवाना हमारा माँ बाप का एक फ़र्ज़ होता है, अच्छे स्कूलों में डालना। अच्छे स्कूल से बच्चों का माहौल बहुत चेंज होता है मेरे ख़्याल में। तो बस मिकाल को भी हमारा यही इरादा, डायरेक्ट इसी स्कूल में ही हमने डालना है, किसी छोटे मोटे स्कूल में नहीं डालना। क्योंकि बच्चे की बेस अगर अच्छी बनेगी ना तो समझे बस हर चीज़ बन गई। फिर हमने इधर शौरमा वगैरह खा लिया, कुछ खाना खाया और उसके बाद बच्चे अपनी गाड़ी में थे, हम अपनी गाड़ी में थे, क्योंकि वो ऑलरेडी सुबह आ गए थे। तो वो अपनी गाड़ी में जाएंगे और हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। तो मैं यही देख रही थी माशाल्लाह से बच्चे कितने बड़े हो गए हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह इन्हें नज़र बद से बचाए, अल्लाह हर इंसान को, हर किसी के बच्चों को बुरी नज़र से बचाए। तो वो अपनी गाड़ी में निकलेंगे और हम अपनी गाड़ी में निकलेंगे। वो आगे जा रहे थे और हम पीछे। तो बस यही रास्ते में मैं कैप्चर कर रही थी कि कैसे मन्नत चला रही है, मतलब कैसे वक्त इतनी जल्दी गुजर जाता है ना। तो रास्ते में हमने नाश्ते के लिए लेनी थी हलवा पूड़ी, सब कुछ बंद था। जुम्मे का दिन था, अजानें हो रही थी और सब कुछ बंद था। फिर तंदूर कहीं हमें खुला हुआ मिला, वहाँ से हमने पराठे उठा लिए। बहुत ही अजीब से पराठे थे, बहुत ज़्यादा अजीब से। साथ ही मैं अपनी वीडियोज़ बना रही थी। नाश्ता वगैरह हमने किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर हम निकल आए एस अब्दुल्ला और अल जन्नत की तरफ। बच्चों के सर्दियों के कुछ कपड़े लेने थे। ओए होए क्या महंगाई हो गई है।
50%, 30%, 70% ऑफ के बाद चीज़ें 4000, 3000, 2000 कुछ की थी। बहुत महंगाई हो गई है। तो मतलब इतने ऑफ के बाद भी चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन लेनी तो हमने थी, सबके लिए हमने लिए, लेकिन कुछ रह भी गए। ये शॉपिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिए। लेकिन आउटफिटर्स हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। आउटफिटर्स से शॉपिंग करने के बाद हम अल जन्नत गए थे। अच्छा, तो हाँ, ये बैग हमने यहाँ से, मेरे हस्बैंड ने एक वॉलेट अपने लिए लेना था। वही एस अब्दुल्ला के पास ही एक शॉप है वॉलेट्स की, वहाँ से उन्होंने अपने लिए वॉलेट ले लिया और चीज़ें हम रखेंगे डिक्की पे। डिग्गी में रखने के बाद हम जाएंगे एस अब्दुल्ला। अच्छा, मेरे हस्बैंड की किस्मत इतनी अच्छी है ना, जब भी हम इनके साथ आते हैं हमें कुछ मिलता ही नहीं है अच्छा, लेकिन जब हम इनके साथ नहीं होते हमें इतनी चीज़ें मिलती हैं, इतनी चीज़ें मिलती हैं। वही बच्चे कह रहे थे कि बाबा आपकी लक अच्छी है कि हम आपके साथ इतनी शॉपिंग नहीं करते हैं। जब आप नहीं होते तो हमें डबल ट्रिपल चीज़ें मिलती हैं। अल जन्नत से मिकाल के लिए, हुज़ैफ़ा के लिए कुछ शर्ट लेनी थी, मन्नत ने अपने लिए मेकअप लेना था। तो अगली वीडियो में आपको अपनी मैं सारी शॉपिंग वगैरह दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।